ब्लैक मैजिक भी सिखा रहे हैं? ब्लैक मैजिक सिखा नहीं रहे, ब्लैक मैजिक के बारे में बता रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है क्या, होता क्या है, और अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाए, अगर वो आपके पास आए तो आप क्या करोगे, उसके बारे में जानना। अब उसका तोड़ करना, उसका इलाज करना। अब उसका इलाज चाहे हांडी के ज़रिए हो, चाहे चौकी के ज़रिए हो, चाहे पंछी के ज़रिए हो, या चाहे किलाबंदी के ज़रिए हो, या चाहे हिसार के ज़रिए हो, ये सारे तरीक़ेकार और सारे सब कुछ बताना कि किस काम में क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है, वो लेवल 2 है, वो लेवल 2 है। ब्लैक मैजिक आजकल का इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, वो अमेरिकन टाइप का है, वो एज़टेक जो होता है ना, उनका मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग जो इसमें पढ़ाई भी करते हैं। हाँ हाँ, पढ़ाई हर इसमें लोग करते हैं ये लोग। ये संजीवनी काली और वो काली अंगी और जो है ये हीरा सिंगी और इसका ये और ये क्या आदि करते हैं, दिल्ली की जेल वगैरह, और ये बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में जो ना कारोबार है, इसका ताल्लुक़ होता है इल्म सिफलियात से। लेकिन अब सिफलियात करने वाले लोग नहीं रहे, अब सिर्फ असल से नकल भी करा है, वरना इन तमाम चीज़ों का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल होता था, इस्तेमाल होता है, बल्कि बाकायदा जादू में होता है, बल्कि हमारी रूहानियत की दुनिया में होता है। बिल्कुल होता है रूहानियत की दुनिया में इस्तेमाल। अब जैसे मुश्क हो गई, अंबर हो गई, ज़ाफ़रान हो गई, मुकशिर अलजा हो गया, जुनबैद सतर हो गया, संदल हो गई, जाल मक्शर हो गई, ये तमाम चीज़ें रूहानियत में इस्तेमाल होती हैं। असल में इन चीज़ों का रूहानियत में इस्तेमाल क्यों किया जाता है पता है आपको? इन चीज़ों को रूहानियत के अंदर इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हर बंदा अपने पढ़ाई के मातेहत काम करता है। अब मिसाल के तौर पे ये सूरह कुरैश के आमिल हैं, ठीक है। अब ये जो भी काम करेंगे ना अपना सूरह कुरैश के ज़रिए करेंगे, क्योंकि ये सूरह कुरैश में इतना पुख्ता हो गए, इतना पक्का हो गए, इतना कामिल, इतने मुकम्मल हो गए कि इनको किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दूसरे अमल के पीछे जाएंगे तो ये अपना वक्त ज़ाया करेंगे, अपना वक्त ज़ाया करेंगे। अच्छा, इन चीज़ों का इस्तेमाल ऐसा होता है कि अब जैसे सूरह कुरैश है, अच्छा सूरह कुरैश के बखूरात में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब कोई बंदा सूरह इखलास करता है तो उसमें जो इस्तेमाल की भी चीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। इनका जानना, इनका पता करना, यही तो इल्म है। उस्तादों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? इसीलिए वो तुम्हें ये बताता है कि अगर तुम फ़लाँ शख्स की हाज़िरी के लिए कोई अमल करते हो या किसी के जादू के उतार के लिए कोई अमल करते हो, उसमें तुम जिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हो ना, उन इस्तेमाल का फ़ायदा ये होता है कि जब आप रात के वक़्त अपनी इब्तिदा पढ़ाई में होते हो, अपनी रियाज़त में होते हो, अपने मामलात में होते हो, जब आप धुनी देते हो ना, तो इसके जो महतेज जो मौकलान होते हैं, इसके महतेज जो नेक जिन्नात होते हैं, इसके मौकलान जो होते हैं उससे मानूस होते हैं। किससे? उसकी खुशबू से। अब जैसे ना खुशबू अपनी तरफ खींचती है, मायल करती है, ये चीज़ें इसीलिए जलाई जाती हैं ताकि जो इनके महतेज जो मौकलान होते हैं, जो इसकी रूहानियत होती है ना, वो करीब आती है। किसके करीब आती है? जो शख्स ये अमल कर रहा होता है। अब जब ये चीज़ें करीब आती हैं तो नेगेटिविटी की चीज़ें मौजूद होंगी, वो दूर होंगी। अब वो जब जिसके लिए जो काम करेगा, जिसके लिए वो काम करेगा, तो वो काम उसका फ़ौरन होगा। इन चीज़ों का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। अच्छा, ये पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम अपना चिल्ला कर रहे होते हैं, अपनी ज़कात अदा कर रहे होते हैं, या हम किसी की दावत दे रहे होते हैं। अब जब इलाज करेंगे ना तो इसमें सामान बदल जाएगा। सामान कैसे बदलेगा? आप आमिल तो सूरह कुरैश के हो, ठीक है। अब
एक शख्स आया है, इसके ऊपर मिसाल के तौर पे भैरव की चौकी लगी हुई है, किसी हिंदू ने लगा दी। अब किसी के ऊपर काली की चौकी लगा दी, किसी के ऊपर हनुमान की चौकी लगा दी। अब आप क्या करोगे? तीनों का इलाज एक उससे करोगे क्या? सबसे पहले आप उससे डायग्नोज करोगे कि इसको मर्ज है क्या। आपने मर्ज तक पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद आप ये देखना है कि आप किसी मर्द का कर रहे हो या औरत का कर रहे हो। मर्द का कर रहे हो तो आपको क्या सामान इस्तेमाल होगा, औरत का कर रहे हो तो इसमें क्या सामान इस्तेमाल होगा। अब लोगों को यही नहीं पता, जब वो उतार कर रहे होते हैं तो लकीर के फ़कीर होते हैं जो उनको बता दिए बस वही सामान सब में इस्तेमाल हो रहा है, औरतों में भी, मर्दों में भी, बच्चों में भी, बूढ़ों में भी, सब में इस्तेमाल हो रहा है। जबकि लेडीज़ का अगर उतारा किया जाता है तो उसका सामान थोड़ा चेंज होता है, जेंट्स का किया जाता है तो उसका सामान थोड़ा चेंज होता है। इसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, इसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। अच्छा, एक होता है बाकायदा तौर पर अमलियात जिसके ऊपर हुए चौकी, उसको दूसरी चौकी पे उतारना और फिर ख़त्म करके किलाबंदी करना, ये इसकी इंतहाई होती है। अच्छा, ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप सूरह कुरैश के अमल में पुख्ता हो जाओ, पुख्तगी आ जाए आपके अपने अमल में। जब आपके अपने अमल में पुख्तगी आ जाएगी ना, फिर आपसे अगर कोई लर्जिश भी होती है ना, तो फिर रूहानियत जो है ना वो इसके आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको अपने हिसार में ले लेती है। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना आपके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है। हर चीज़ के तरीक़ेकार बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे जो बेस होती है ना, जो बुनियाद होती है, वो तवज्जो होती है। बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि आप अपने मामलात से कभी गाफिल ना होना। चाहे आप हॉस्पिटल के किसी बेड पे क्यों ना लेटे हो, चाहे आपकी आखिरी सांस क्यों ना चल रही हो, आप अपने काम से गाफिल ना होना। क्योंकि इंसान के ऊपर एक वक्त ऐसा भी आता है बीमारी की शिद्दत से कि उसकी ज़ुबान काम नहीं करती, उससे पढ़ा नहीं जाता। नॉर्मल इंसान को बुखार चढ़ जाए तो उससे नहीं पढ़ा जाता। अब ज़ुबान नहीं पढ़ ली, आपकी जो बातिनी जो कुव्वत है, आपके अंदर का जो सिस्टम है वो तो काम कर रहा है ना, उस पर कोई असर अंदाज नहीं होता है उस सिस्टम के ऊपर। क्यों बुजुर्ग फरमाते हैं कि अपने अंदरूनी सिस्टम को कायम करो, अपने अंदरूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। जब तुम्हारे अंदरूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होंगे ना, अगर तुम्हारा पूरा जिस्म भी मफलूज हो जाता है क्या, तो तुम अपने अंदरूनी सिस्टम के जरिए अपने पूरे जिस्म को आप हील कर सकते हो बगैर किसी मेडिसिन से। ऐसे वाक़यात हमें कई मिलते हैं। देखो अंदरूनी सिस्टम, हाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम अंदरूनी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर रूहानियत की बुनियाद देखा जाए, इस रास्ते की बुनियाद देखी जाए, तो वो है अच्छा गुमान। क्या है? अच्छी सोच। हमारी सोच जैसी होगी रूहानियत के रास्ते पर, हमें उस हिसाब से फ़ायदा होगा। अगर हमारी सोच रूहानियत में रास्ते में कदम रखने की ये हुई कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, आई बस हमें आपको उस हिसाब से सवाब मिलेगा, आपको उस हिसाब से फैज़ मिलेगा, आपके ऊपर उस हिसाब से आपका दरवाज़ा खुलेगा। आपकी सोच ये होगी कि आपने कुर्ब इलाही के लिए काम करना है, ये आपके ऊपर वैसे ही मामला खुलेंगे, वैसे ही आपके ऊपर दरवाजे खुलेंगे। अगर आपकी नीयत ये होगी कि आप सिर्फ कमाई करेंगे इससे, तो इंसान फिर रुजत में आ जाता है, चाहे कितनी ही उसको इजाज़त क्यों ना हो। क्यों रुजत में क्यों आ जाएगा फिर वो, जबकि सूरह कुरैश पढ़ने वाले को रुजत तो नहीं होनी चाहिए। वो इस वजह से कि इंसान जैसी नीयत करता है, इंसान जैसी नीयत रखता है, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो उसी तरीके से अपने कनेक्शन बना रहे होते हैं।
उसी तरीके से कनेक्शन बना रहे होते हैं। अच्छा, हमारी जैसी थॉट होती है, अब पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट के अंदर क्या फ़र्क है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, हमारा जो दिमाग है ना वो न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है, ठीक है। अब न्यूरॉन्स की जो शक्ल होती है ना वो ऐसी होती है, तुमने नूडल्स या चाउमीन खाई है, प्लेट देखी है उसकी। अब चाउमीन की प्लेट्स के अंदर जिस तरीके से वो पड़े हुए होते हैं नूडल्स जो होते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्शन से मिले हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। अब जैसे अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि हमारी रूहानियत की इब्तिदा हमारी अच्छी सोच से होती है, हमारे अच्छे गुमान से होती है। हमने सोच की, हमारे न्यूरल कनेक्शन कैसे बनते हैं, अब ये इससे मिला, 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 ये इससे मिला। अब ये जो आपस में कनेक्शन बन रहा है ना, ये पैटर्न बन रहा है किस चीज़ का, उस पॉजिटिव थॉट का जो तुमने सोच के अपने दिमाग को पैगाम दिया, यानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी कि मैं रूहानियत हासिल कर सकता हूँ। आपने ये दिमाग को अपने पैगाम दे दिया, अब दिमाग ने उसके पैटर्न बना दिया, उस न्यूरॉन्स कनेक्शन के जरिए क्या बन गया, पैटर्न बन गया। अच्छा, पैटर्न क्या होता है, एक कोड होता है। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर पैटर्न लगा होता है, अब तुम गलत पैटर्न लगाते हो, मोबाइल तुम्हारा नहीं खुलता। अब कोई सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर में तुम पैटर्न में कोई कोड लगा दो और तुम भूल जाओ, क्या करोगे, उसको नहीं खुलेगा। लेकिन तुम वो पैटर्न उसी तरीके से लगाओगे तो वो खुल जाएगा। अब हमने पॉजिटिव थॉट रखी, हमने अच्छा सोचा, हमने अपनी पढ़ाई की इब्तिदा करी, रूहानियत की इब्तिदा की, हमारे दिमाग ने उस कनेक्शन बनाए, कनेक्शन बनाने के बाद वो एक पैटर्न की सूरत इख्तियार कर गया। अच्छा, अब हमारे दिमाग के अंदर ये महफूज हो गया, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अब हमने ये पैगाम दिया कि यार अब मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को हाजिर कर रहा हूँ, मैं जिन्नात को हाजिर कर रहा हूँ कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब वो कितने ख़तरनाक क्यों ना हो, कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अच्छा, एक जब आप पढ़ाई में होते हो, अपनी इबादत में होते हो, आपका ये गुमान होता है, ये ख्याल होता है कि मैं इजाज़त से कर रहा हूँ, मेरे ऊपर सिलसिले की नज़र है, मेरे ऊपर मेरे मुर्शिद की तवज्जो है, ये आपकी सोच होती है। अच्छा, आपकी सोच हुई मेरे ऊपर मेरे मुर्शिद की तवज्जो है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब मुर्शिद की तवज्जो क्या काम करती है, मुर्शिद की तवज्जो ये काम करती है, हमारे अंदर न्यूरॉन्स इस तरीके से बनते हैं कनेक्शन, और न्यूरॉन्स की जो असल शक्ल होती है ना वो ऐसे होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स की शक्ल, कनेक्शन जो मिलते हैं ना, हमारी थॉट आई, इसने ये कनेक्शन बना दिया, ठीक है। हमारी एक दिन की पढ़ाई से हमारा एक कनेक्शन बना। अब हमने दूसरे दिन पढ़ाई करी, दूसरे दिन भी हम इसी सोच से बैठे, तो ये कनेक्शन और मजबूत हुआ, ये पैटर्न बन रहा है तुम्हारा, इसी तरीके से जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब तुमने तीसरे दिन पढ़ाई करी, अब तीसरे दिन तुमने पढ़ाई की, दोबारा ये कनेक्शन बना, ठीक है। अब तुमने चौथे दिन पढ़ाई करी, चौथे दिन तुम्हारा ये कनेक्शन बना, पांचवें दिन तुम्हारा ये कनेक्शन बना, ये पैटर्न बन गया, ठीक है। अब ये तुम्हारे दिमाग के अंदर महफूज है। अब शेख की तवज्जो क्या काम करती है, शेख की तवज्जो ये काम करती है कि इसको जो ना बिल्कुल एक नेट के जरिए ना, एक ये वो शेख की रेस होती है, यानी कि शेख की रूहानी कुव्वत होती है, वो शेख की तवज्जो होती है, जो तुम पढ़ रहे होते हो ना, उसकी रूहानियत होती है। वो एक रेस की सूरत में तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे जो नियत होती है, तुम्हारे जो न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं ना, वो उसको एक जाल की सूरत में बन देती है। जैसे लाइक तुमने वो देखा होगा तार, अब तार बीच में से अगर छिल जाता है तो अंदर से वो पीतल का तार या तांबे का तार नज़र आने लगता है, जिसको छूने से करंट लगता है। आप क्या करते हो, उसके ऊपर टेपिंग कर देते हो,
ठीक है, उसको बाउंड कर देते हो उसको, और इस हिसाब से टैपिंग कर देते हो, वो मजबूत हो जाता है। अच्छा, उससे करंट भी नहीं लगता और कनेक्शन जुड़ जाते हैं। ठीक है, जो शेक की जो कुव्वत होती है ना, वो इस तरतीब और इस तरीके से इसको पूरा कर देती है। अच्छा, अगर हम मेडिकल साइंस में देखते हैं, साइंटिफिक रीजन में देखते हैं ना, तो इस कनेक्शन को वो लोग कहते हैं पेरी न्यूरल नेट। क्या कहते हैं? पेरी न्यूरल नेट। ये मेडिकल कहती है। जब कोई कनेक्शन बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, ठीक है, लेकिन जब एक काम मुस्तकिल तुम करते रहोगे तो वो टूटेंगे नहीं, फिर वो उसी न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के अंदर कनेक्शन बनाता रहेगा। अब जब वो तुम मुस्तकिल एक काम कर रहे हो, मुस्तकिल पढ़ाई कर रहे हो, मुस्तकिल 40 दिन की कर रहे हो, तो सारे एक जगह जमा हो गए, एक पावर्स बन गई। अब शेख की कुव्वत ने क्या करा, उसको पूरे जाल बुनकर उसको पूरा एक पैटर्न को महफूज कर दिया तुम्हारे दिमाग में। हमारे दिमाग में सब महफूज हो गया, पूरा पैटर्न महफूज हो गया हमारे दिमाग के अंदर। अब इसको अगर मेडिकल रो में देखेंगे तो क्या कहते हैं? अच्छा, मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये हमारे अंदर जो ना विटामिन डी से बनता है। हमारे अंदर विटामिन डी जो होता है ना, उसके जरिए ये नेट बनता है, ये मेडिकल कहती है। और रूहानियत क्या कहती है? आपके शेख की तवज्जो से बनता है। मेडिकल कहती है विटामिन डी से बनता है, और रूहानियत कहती है आपकी शेख की तवज्जो से बनता है। अब शेख का तसव्वुर, शेख की तवज्जो इसी नेट के जरिए जो महफूज हो गया ना, अब ये आपके मरते दम तक नहीं निकलता। हाँ, पढ़ने के बाद ये जो काम हो रहा है ये बॉडी में हो रहा है, बॉडी में हो रहा है, दिमाग में हो रहा है आपके। ठीक, पढ़ने के बाद तो हम अलग हो रहे हैं, ठीक है, वो अलग हो गए, ठीक है। फिर इसका रूह से क्या कनेक्शन था? देखो, ये है इब्तिदा। अभी मैं कहाँ पर हूँ? रूहानियत की, मैंने कहा ना रूहानियत की इब्तिदा। रूहानियत की इब्तिदा में आपका सबसे पहले ये पेरी न्यूरल नेट जो है ना, ये बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब ये स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो हमारे दिमाग में एक तहरीक पैदा होगी, यानी हमें अच्छे अच्छे ख्वाब आने शुरू होंगे, हमें किसी ख्वाब बुजुर्ग की ज़ियारत होगी। अब जैसे तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो, तुम कभी ये देखते हो कि मैं किसी बाज़ार पे हूँ, कभी देखते हो मैं रोज़ा रसूल पर हूँ, कभी तुम देखते हो मैं मस्जिद में हूँ, कभी तुम देखते हो मैं अपने बुजुर्ग से मिला हूँ, अपने शेख से मिला हूँ। ऐसा होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर ख्वाब के अंदर हमें अच्छे ख्वाब आने लगे, तो हमारे जो कनेक्शन है ना, ये बिल्कुल अपने तरीके से बिल्कुल मजबूत हुए हैं। अच्छा, जब हमारे अंदर एक तहरीक पैदा होती है, तो वही जो तहरीक होती है ना, वो हमारे अंदर क़ुव्वत इरादी को बेदार करती है। इससे हमारी जो मेमोरी होती है, हमारे जो दिमाग की क़ुव्वत होती है ना, उसका स्टेमिना बढ़ जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल इब्तिदा है, बिल्कुल इब्तिदा, यानी कि ये समझ लो ये नर्सरी है। ये यानी कि एक आम शख्स ने इस रूहानियत की दुनिया में आज कदम रखा, वो बिल्कुल कोरा है, ये उसके लिए सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम ये कुछ नहीं जानते, अब हम लेते हैं बस धड़ पढ़ने शुरू कर देते हैं वजीफे। हम कितने ही कुछ पढ़ लें, जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं, हम उससे रूहानियत को कैसे हासिल कर सकते हैं। अब इसमें आज़म है, ठीक है, इसमें आज़म के बारे में हदीसों में हमें मिलता है कि जैसे या ज़ुल जलाल वल इकराम, हदीसों में कि इसमें आज़म है। अब जैसे है कि आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म है, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो। अब इसमें आज़म हम कहते हैं उस इस्म को कि जिसको पढ़ने से इंसान मकबूल बारगाह हो जाता है। ऐसे ही है ना कि वो जो चाहता है वो हो जाता है, ये इसमें आज़म है। लेकिन आयतुल कुर्सी किसको याद नहीं है? ठीक है, तो आप मकबूल बारगाह क्यों नहीं हुए? आपके काम क्यों नहीं हुए? क्योंकि बेशक सरकार दो आलम ने जो फरमाया वो हक है, इसमें आज़म है, लेकिन हम इसकी रूहानियत के करीब नहीं जा रहे। हम इसकी रूहानियत के करीब नहीं जा रहे, हम इससे बहुत दूर हैं। वो अपनी जगह है, हमें इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें इससे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा?
क्या हम में कोई कमी है? अब हम में तो बहुत सारी कमी है। देखो, एक होता है इसमें आज़म वो कि जो पढ़ा जाता है कि जिसको पढ़ने से इंसान को रूहानियत हासिल होती है, मकबूल बारगाह हो जाता है, वो हर जो कहता है वो हो जाता है। अब जैसे बाबा फरीद मसूद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप सूरह इखलास पढ़ते थे, आप जिस चीज़ पे दम करके दिया करते थे वो सोने की बन जाती थी। अब जब उनके मुरीद को पता लगा, उनके मुरीद ने भी सूरह इखलास पढ़ी और दम करके दिया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक इसमें आज़म ज़ाहिरी है और एक इसमें आज़म बातिनी है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि जैसे आपके पास इसमें आज़म है, यानी कि आपके पास गोलियां हैं और आपके पास पिस्तौल नहीं है, तो गोली आपके काम की है, आप चला ही नहीं सकते, आपके लिए बेकार है। लेकिन है इसमें आज़म, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं आ रही, वो आपके काम है। आपके इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके पास पिस्टल नहीं है। अब इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक तलवार है बंदे के पास, इसमें आज़म है तलवार, ठीक है। अब किसी को दे दें जिसको तलवार चलाना ना आती हो, इसमें आज़म उसके किस काम का? किसी काम का नहीं है। वो या तो खुद को जख्मी करेगा या सामने वालों को जख्मी करेगा। सीखेगा किससे? जो तलवारबाजी जानता हो। अब तलवारबाजी क्या है, पिस्टल क्या है? वो इंसान के अपने बातिनी कनेक्शन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने भाई के लिए भी ना करो। क्या? जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने भाई के लिए भी ना करो। आप ये देखो कि सिर्फ आपकी इस बात को अगर इंसान समझ लेना तो पूरे कायनात का राज समझ ले। कैसे? अब मिसाल के तौर पे ये है इंसान, ठीक है। सबसे पहले इंसान में क्या है? इंसानियत। और इंसानियत आप में किस वक्त आएगी? जब आप सरकार दो आलम की इस हदीस को फॉलो करेंगे कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो यकीनन आपके हर बात का जवाब मिल गया आपको। अब आप अपने लिए क्या पसंद करते हो? जो सबसे बेस्ट है। आप क्या खाना पसंद करते हो? जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। आप क्या पहनना पसंद करते हो? जो आपको बेहतर लगता है। अगर बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से आप अपने भाई के लिए सोचो तो ये है इंसानियत। क्या है? ये है इंसानियत, ठीक है। अच्छा, इसका ताल्लुक किससे? इसका ताल्लुक इंसानी जिस्म से जो ना वो है अना से, यानी अना ही है ना, यानी अना एक हिजाब है। इसका ताल्लुक किससे है? आपके नफ्स से इसका ताल्लुक। और रूहानियत के अंदर जब आपने दाखिल हुए, आपने नियत की, आपके अंदर ये कनेक्शन बने। समझना मेरी बात, मैं बिल्कुल इब्तिदान से समझा रहा हूँ। आपने नियत करी, अच्छा गुमान किया, आपके अंदर न्यूरल कनेक्शन बने, पीरी न्यूरल नेट बना, आई बस समझ में, ये आपके अंदर महफूज हो गया। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप उस हदीस को फॉलो करेंगे कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो तुम अपने भाई के लिए पसंद नहीं करोगे। यानी कि अगर रूहानियत की दुनिया में देखा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो हमें सबसे पहले तज़किया नफ्स करने का हुक्म दिया जाता है। अब तज़किया नफ्स के अंदर क्या आ जाता है कि हमारे अपने अंदर की सारी ख्वाहिशात, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो रूहानियत की हो, चाहे वो रूहानियत को पाने के लिए हो, चाहे वो रूहानियत के पाने के बाद हो, ये सारी ख्वाहिशात हैं। इसका ताल्लुक किससे है? हमारे नफ्स से, ठीक है। अब नफ्स से अगर है
तो आपने उस हदीस को फॉलो किया, आप बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पे चढ़ गए। आप किस पे चले गए? सिराते मुस्तकीम पे चले गए। यानी कि आपने एक दर्जा कंप्लीट कर लिया। जब आप एक दर्जा कंप्लीट कर लिया आपने, उसके बाद आपका ताल्लुक किससे होगा? इंसानियत के कल्ब, यानी उनसियत। उनसियत किसे कहते हैं? मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत की इब्तिदा क्या है? मोहब्बत का दावा तो हर शख्स करेगा, लेकिन इब्तिदा क्या है मोहब्बत? मोहब्बत है क्या बेसिकली? मोहब्बत बेसिकली है आजिज़ी, इनकिसारी, यानी आपका अच्छा इखलाक। अब हम दूसरी हदीस को फॉलो करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। जिसका इखलाक, आप किसी से अगर मोहब्बत नहीं करते ना, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना इखलाक अच्छा रखो, आपको मोहब्बत हो जाएगी। आप अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, आपको मोहब्बत हो जाएगी। अब जब मोहब्बत हो जाएगी तो आपका जो कल्ब, मोहब्बत का ताल्लुक किससे? कल्ब से। और जो कल्ब से आपका मोहब्बत का ताल्लुक है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बकुमुल्लाह। कुरान कहता है कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अफ़ाल, उसके अक़वाल की पैरवी करो, युहब्बकुमुल्लाह, वो फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। अब इस नफ्स से अगर हम आते हैं तो इसका ताल्लुक किससे हो गया? शरीयत। सही है, मोहब्बत हो गई। अब जब आपको मोहब्बत हो गई, आपके अंदर आजिज़ी आ गई, अपने आप को मिटा दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो आप किसके तरीके पे चले? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आपके तरीके पे चलने वाले को क्या कहते हैं? तरीक़त की राह। तो ये क्या आ गया? तरीक़त। अब जब आप नबी के रास्ते पे चलोगे, आपने सिर्फ उन दो हदीसों को फॉलो करना है। आपकी पूरी ज़िंदगी भर के लिए दो हदीसें काफ़ी हैं। पहली हदीस, जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने भाई के लिए भी ना करो, यानी कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए करो, ठीक है। दूसरी क्या? दूसरी क्या? इखलाक, मोहब्बत, उनसियत, यानी कि आजिज़ी, इनकिसारी। और सबसे पहला क्या था? गुमान, यानी आपकी नियत, कि हर अमल का दारोमदार आपकी नियतों पर है। हर अमल का दारोमदार आपकी नियतों पर है। यानी कि आपने रूहानियत का सफ़र का इब्तिदा किया, अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें साहिब इख्तियार कर दिया। तुमने खाली नियत करी, उसने तुम्हें साहिब इख्तियार कर दिया, तुम्हें दे दिया। तुम्हें साहिब इख्तियार क्या किया कि तुम दुनिया के लिए करना चाहते हो, दुनिया के लिए करो, आखिरत के लिए करना चाहते हो, आखिरत के लिए करो, अल्लाह के कुर्ब के लिए करना चाहते हो, अल्लाह के कुर्ब के लिए करो, लोगों के इलाज व मालजी के लिए करना चाहते हो, इलाज व मालजी के लिए करो। तो साहिब इख्तियार तो हो गए आप। अब जब साहिब इख्तियार हो गए, आप फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ से कल्ब पर आ गए। अब कल्ब से आप रूहानियत पर आएंगे, यानी रूहानियत पे कैसे आएंगे? जब हम शरीयत और तरीक़त पे चल रहे होते हैं ना, तो अल्लाह तबारक ताला हमसे खुश होता है। और फिर जब वो खुश होता है ना, तो उसके सिले में वो हमें इनाम से नवाजता है। वो जो इनाम है, वो जो नेमत है, वो क्या है? क्या है? मार्फत। तो तुम्हें वो मार्फत अदा कर देता है, यानी कि तुम पहचान जाते हो। रूहानियत का असल मफहूम ही क्या है? कि पहचान जाना। अब किसको? या तो अपने आप को, नहीं, रब को तो नहीं पहचान सकते तुम,
या तो तुम अपने आप को पहचान गए, अपने शेख को पहचान गए, आई बात समझ में, और उसके बाद हकीकत मोहम्मदी को पहचान गए, और उसके बाद फिर ज़ात इलाही है। वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, और वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, या तो वो किसी की खाल उतरवा देता है जैसे शम्स तबरेज़, किसी को सूली चढ़ा देता है जैसे मंसूर बिन हल्लाज, किसी के सर कलम करवा देता है जैसे सच्चिल सरमस्त, किसी पे आरा चलवा देता है जैसे हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। क्यों? वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कि हर एक चीज़ ने फना हो जाना। यानी कि हमें थोड़ी सी मार्फत हासिल हो गई, यानी कि रूहानियत हासिल हो गई किस चीज़ की? हमारे अपने अंदरूनी कनेक्शन की। अच्छा, अंदरूनी कनेक्शन हम कैसे कायम कर सकते हैं? हम मुस्तकिल उसी सोच में रहें। अब तुम मुस्तकिल अपनी बीमारी की सोच में रहो, तुम्हारी बीमारी ठीक होगी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर तुम अपने अंदर कोई बीमारी है और तुम उसको उसके हाल पे छोड़ देते हो, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, चाहे वो मूजी अमराज क्यों ना हो, उसके सेल्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि आपने अपने दिमाग को वो पैगाम दे दिया उन कनेक्शनों का जो तमाम सेल्स को हील करते हैं और तमाम सेल्स को सही करते हैं, ख़राब करते हैं, बिगाड़ देते हैं पूरा निज़ाम, या बना देते हैं पूरा। यानी कि आपके अंदर की बीमारी भी आपके अंदर के जो न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं वो उसको हील करते हैं। ये इसकी इब्तिदान है, बिल्कुल इब्तिदान है इसकी। लेकिन ये बातें हमें बोलने में तो बहुत अच्छी हैं, सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, समझने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में करने में बहुत फ़र्क है। तसव्वुफ़ की, रूहानियत की, मार्फत की हज़ारों लाखों करोड़ों किताबें मौजूद हैं। उन किताबों से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? अगर तुम्हें तुम्हारी शेख की सोबत में फ़ायदा नहीं हुआ तो दुनिया में कहीं जगह तुम्हें फ़ायदा नहीं हो सकता। मुस्तकिल आप अपने शेख की सोबत को इख्तियार करते हो तो यही कनेक्शन जो होते हैं ना, यही जो पेरीन्यूरल नेट जो होता है, यही आपका स्ट्रॉन्ग होता है, यही मजबूत होता है। और जब यही मजबूत होता है, क्यों कहते हैं बुजुर्गान दीन कि अच्छों की सोबत में बैठा करो तो अच्छे कहलाओगे। तो तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तुम्हारे मामलात अच्छे होंगे। यहाँ तक कि हदीस है कि अगर तुम किसी कौम के मुशाहबत कोई काम करते हो तो तुम उसी कौम के साथ उठाए जाओगे। क्यों कहा आपने? अब एक कौम गुजर गई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसके मुशाहबत रखता हूँ, तो मेरे अंदर की जो फीलिंग्स होगी, मेरे अंदर के जो कनेक्शंस होंगे, वो ऑटोमेटिक उन कनेक्शन से मिल जाएंगे। किन से मिल जाएंगे? जो उनके थे। तो मेरे साथ फिर क्या मामलात होंगे जो उनके साथ थे। अगर आप अपने मामलात अच्छों की सुपुर्द करते हो तो आपके जो मामलात हैं रूहानी, वो किसके साथ मंसूब होंगे? आपके बुजुर्गों के साथ। रूहानियत का रास्ता इंतहाई आसान और सहल है। क्या है? अगर ये आपकी आदत में शामिल हो जाए। रूहानियत एक आपकी आदत है, आपकी फितरत में अगर शामिल हो जाए तो आपके लिए आसान है। लेकिन आप इसको करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत मुश्किल। मिसाल के तौर पे अगर दुनियावी आप कोई कारोबार करते हो, कोई काम करते हो,
ठीक है, आप उसको काम समझ के करते हो। एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके टाइम जाने का वक्त होता है, अपनी घड़ी पे नज़र देखते हो कि जब 5 बजे हो मैं घर जाऊँ, क्योंकि वो आपका काम होता है। अगर यही काम आपका शुगल बन जाए, आपकी आदत बन जाए, आपकी फितरत बन जाए, तो क्या होगा? हर वक्त आप उसमें मगन रहोगे। रूहानियत बेदार हो गई, रूहानियत पैदा हो गई, ठीक है। अब हम ये कायम मकाम कैसे होगी? हमने इतनी मेहनत की, हमारी आदत बन गई। चले, हमारी एक आदत है कि हम जो अपने लिए करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं। हर बंदा यही बोलेगा, उसका अखलाक भी अच्छा होगा, मिजाज भी अच्छा होगा, उसमें आजिज़ी भी होगी, उसमें इनकिसारी भी होगी, उसमें मोहब्बत भी होगी, उसमें मोहब्बत भी होगी। अब जब वो रूहानियत के मकाम पर आता है तो क्या उसमें रूहानियत होगी? एक बंदा जिक्र और अस्कार करता है और एक बंदा कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो इन हदीसों पे अमल कर रहा है। उसने ये नियत की हुई, ना तो वो चिल्ला करता है, ना वो रियाजत करता है, ना वो कोई पढ़ाइयाँ करता है। इसकी रूहानियत में और उसकी रूहानियत में कुछ फ़र्क होगा? भाई बेहतर क्या होगा? जो अमल कर रहे अब जो जिक्र कर रहा है वो अमल नहीं कर रहा, तवज्जो से कर रहा है, दोनों अपनी तवज्जो से कर रहे हैं। यही वो दो रास्ते हैं जिसके बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि रियाजत के रास्ते से आओगे या मोहब्बत के रास्ते से आओगे। क्या? रियाजत के रास्ते से आओगे या मोहब्बत के रास्ते से आओगे? अब चुनना तुमने। लेकिन मुझे एक सवाल पैदा होता है कि मोहब्बत का इजहार कैसे हो जब आपने अभी मोहब्बत का दावा बातिल है। मोहब्बत का इजहार इंसान अपनी आजिज़ी, इनकिसारी और इखलास से करता है। अब जैसे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपके 2 मुरीद आपके खादिमीन थे। एक का काम था कि लोगों की चप्पलें से एक जगह करना और एक का काम था किचन संभालना। अच्छा, उनको 40 साल हो गए थे ये खिदमत करते हुए। एक वक्त उनके दिमाग में एक बात आई, ना वो चिल्ला करते थे, ना वो रियाजत करते थे, ना वो इबादत करते थे। खैर, उनके दिमाग में एक बात आई, यार हमें इतना अरसा गुजर गया, हमने क्या देखा, लोग यहाँ पर आते हैं, लंगर खाते हैं, कुछ तारीफ़ करके चले जाते हैं, कुछ बोलते हैं नमक कम है, कुछ कहते हैं मिर्चें कम है, कुछ कहते हैं गोश्त कम है, और हमने तो यही देखा है यहाँ पर। तो दूसरा बोलता है, यार चल, अगर अब कोई आएगा ना मुसाफिर तो हम उसके साथ सफ़र करेंगे। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, उसी रात में 2 कुतुबुल अख्ताब आपकी बारगाह में हाजिर होने के लिए आए, तो आपने इनको रोक लिया। आपके खादिमीन में कुतुबुल अख्ताब कौन? जो रूहानियत को तकसीम कर रहा है। अच्छा, जब वो गए अंदर, मुलाकात होकर बाहर आई, तो उन 2 खादिमों ने कहा कि हुजूर हमें भी अपने साथ ले चलें। तो इन्होंने कहा, तुम हमारे साथ रह लोगे? हम भूखे रहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ रह लेंगे। हम सोते नहीं हैं? हाँ, बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने कहा, चलो फिर। साथ चल दिए 2। जब सफ़र हुआ, 24 घंटे गुजरे, भूख लगी। अब उन्होंने कहा, हुजूर भूख लग रही है। तो उन बुजुर्ग ने कहा, अच्छा। उन्होंने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और दुआ करी। वो गैब से खाना आ गया, एक थाल खाने का उतर गया। अब चारों ने खाया, तब खा चुके, तो ये 2 खादिम थे, इन्होंने कहा, भाई अब खाना खा लिया, अब थोड़ा सा आराम कर लें, थक गए। उन्होंने कहा, भाई हम आराम नहीं करते,
हमें आगे का सफ़र करना है, अगर तुम्हें यहीं ठहरना है तो ठहर जाओ। कहा नहीं नहीं हम नहीं ठहरते, हम साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ चले गए। अब जब 24 घंटे गुजरे फिर भूख लगी। अब जब भूख लगी तो दूसरे ने क्या करा, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, उसने दुआ की, वो एक थाल आ गया, फिर खाया, फिर आगे की तरफ चल दिए। अब फिर 24 घंटे गुजरे, उसके बाद फिर उन दोनों जो कुतुबुल अक़ताब थे उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी बारी है। क्या? उन्होंने कहा भाई हज़रत मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने तो सारी ज़िंदगी वहाँ पे जूती सीधी करी चप्पलों की। कहा हमें नहीं पता, तुमने दुआ करना है, खाना आ गया तो खाएंगे वरना चल लेंगे, आज तुम्हारी बारी है। आज अब मरता क्या ना करता। अब उसने क्या करा, मुसल्ला बिछाया, खड़ा हुआ, 2 रकात नमाज पढ़ी, उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अब जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो 2 थाल आए, यानी कि उनके एक थाल आ रहा था, इनके 2 थाल आए। अब वो जो कुतुबुल अक़ताब थे वो बड़ी हैरत में रहे, कहने लगे यार तुम झूठ बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं आता। कहा हुजूर मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो जिसका खादिम था ना, मैंने तो उसके वसीले से मांगा था। मैं तो, अब ये था मोहब्बत का रास्ता और वो था रियाजत का रास्ता। अब रियाजत कितनी सख्ती के मिल गया खा लिया, नहीं मिला शुक्र अदा किया। मोहब्बत क्या होती है, भूखा सोने नहीं देती हो, कभी कभी भूखा भी सुलाती है। मोहब्बत तुम्हारे हर नाज उठाती है, अगर तुम बिगड़ भी जाओ तो तुम्हें संवार देती है। लेकिन रियाजत वो तुम्हें आजमाइश में डाल देती है। हमारे मियाँ हुजूर वो हैं कि जो मोहब्बत के रास्ते से गए थे, क्योंकि ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि मियाँ मोहब्बत के रास्ते से आओगे या रियाजत के रास्ते से आओगे। जबकि उस वक़्त मियाँ हुजूर की ये रियाजत थी कि इशा के वजू से फजर की नमाज़ पढ़ते थे। उनकी ये रियाजत थी तो उन्होंने कहा हुजूर मैं रियाजत के काबिल नहीं हूँ, मेरे लिए आपकी मोहब्बत ही सब कुछ है। यानी कि इतनी रियाजत के बावजूद भी यहाँ पे 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज छोड़ के बैठते हैं कि भाई हम तो पढ़ाई करते हैं, 120 बार हिज़्बुल बहर रोज़ पढ़ते हैं, 120 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हैं। और अगर रोज़ा रख लेते तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं तो अपने आप को फ़ख्र हो रहा होता है, देखो यार हमारा रोज़ा बाकी किसी का भी नहीं है। ऐसी एक हिकायत है कि एक शख्स मस्जिद में गया और उसने मौलवी साहब को बोला कि मौलवी साहब मैं कल से तुम्हारी मस्जिद में नहीं आऊँगा। क्या? कल से मैं तुम्हारी मस्जिद में नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं आएगा तू? मैंने कहा देखो मैं आता तो हूँ, यहाँ पे सब मोबाइलों में लगे होते हैं, कोई मोबाइल में मैसेज पढ़ रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है या लोगों के लिए? आप समझाते नहीं हो, मना नहीं करते इनको? अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम भले ना आना लेकिन एक काम कर लो। उसने कहा बोलो। वो उसने मिट्टी का प्याला पानी में फुल भरा और उसके हाथ में दे दिया। उसने कहा पूरी मस्जिद का गश्त करो। उसने प्याला लिया, उसने कहा पानी नहीं गिरना चाहिए वरना मस्जिद में धक्के देके निकालूंगा फिर अगर गिर गया तो। उसने कहा नहीं गिरेगा। और उसने पूरा प्याला मस्जिद के पूरे चारों तरफ पूरी मस्जिद घूमी और प्याला उसके हाथ में दे दिया। अब इमाम साहब ने उससे कहा कि हज़रत ये बताएं कि उस कमरे में कितने लोग बैठे हुए थे? मुझे क्या मालूम, है तो खाली प्याले पे नज़र थी मेरी। तो कहा था तू अपने रब पे नज़र क्यों नहीं रखता? इसी तरह अपने उसकी मखलूक पे क्यों उसके नकाइस के ऊपर रखता है? जबकि कुरान तुझे अपने रब इबादत करने का हुक्म दे रहा है, ये नहीं कह रहा कि तू दूसरों के कामों को देख के कौन क्या कर रहा है। वो उसका जाती बेटर है ना अपना, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? लेकिन हम क्या काम करते हैं? सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा है ये, खानकाहों में तो बहुत ही ज़्यादा है ये, और हर दौर में रहा है ये कि एक दूसरे की काट करना या टांगे खींचना या वो करना, या उसकी
बुराई सामने पेश करना। यहाँ तक कि ये वाक़या शायद हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। एक शख्स आया आपके पास, कहने लगा हुजूर फला शख्स चौराहे के ऊपर आपकी बड़ी बुराइयां कर रहा है। क्या कर रहा है? आपकी बुराइयां कर रहा है। आपने कोई बात नहीं कहा, हुजूर उसने ऐसे ऐसे बोला है और उसने आपके मामले में ऐसी ऐसी बातें कही हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो। उसने कहा हुजूर उसने तो हद ही पार कर दी है। उन बुजुर्ग को गुस्सा आया। उन्होंने कहा अगर उस शख्स ने ये बात कही भी है तो तूने मुझ तक क्यों पहुंचाई? उसने तीर चलाया और तूने तीर लाकर मेरे सीने पे कापा, तो तू भी उसमें बराबर का शरीक हुआ कि तू भी इसमें बराबर का शरीक हुआ। अगर वो कह देता मुझ तक खबर नहीं पहुंचती, ये अल्लाह और उसका मामला था, अल्लाह और उसका मामला था, लेकिन मुझ तक ये तो कासिद बनकर आया। तो रूहानियत की दुनिया में जो ना हमारी छोटी छोटी एक्टिविटी से, हमारी छोटी छोटी मामला से जो ना जिंदगी भर की मेहनतें ज़ाया होती हैं। अब हम रात भर इबादत करें, दिन भर लोगों के ऐब तलाश करें, तो आपको रात भर इबादत करने का फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप कितने ही रियाजत के मालिक क्यों ना हो। इब्तिदान में मुरीद के लिए ये चीज़ ज़हर कातिल है। मैं अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम मुरीदों को ये ताकीद करता हूँ कि कोई भी अपने किसी भी पीर भाई पर, अपने किसी भी भाई पर, अपनी किसी भी उस पर कोई नज़र ना रखे कि कौन अच्छा अमल कर रहा है, कौन बुरा अमल कर रहा है। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम ऐसे हो जाओ गोया तुम अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, तो तुम कामयाब होगे, वरना तुम कामयाब भी नहीं होगे। तुम अपना भी वक्त ज़ाया करोगे और अपने उस्ताद का भी वक्त ज़ाया करोगे। जब तुम सब कुछ अपने पुश पे डाल देते हो ना, जब तुम अपना बर्तन अंदर से खाली कर लेते हो ना, फिर तुम्हारा शेख उस बर्तन में डालता है। हम अंदर के बर्तन को खाली नहीं करते और अपने शेख से शिकवा करते रहते हैं, हुजूर हमें 10 साल हो गए, आज हम वहीं के वहीं हैं, हमें 20 साल हो गए, आज हम वहीं के वहीं हैं, आज हमें 50 साल हो गए, आज हम वहीं के वहीं हैं। हासिल करने वाले बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि शेख की सोबत ना, शेख की महफिल ऐसे है कि जैसे बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर हमल ठहरना हो ना तो एक सोबत में हमल ठहर जाता है। अगर हमल ठहरना हो, एक सोबत में हमल ठहर जाता है, नहीं तो हज़ारों सोबत आपकी बेकार होती हैं। यानी कि आपको आपके शेख से अगर मिलना होगा ना तो शेख की एक सोबत में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप हज़ारों सोबत ले लो, आप जहाँ से चले थे वहीं खड़े हो गए। अगर इन बातों पर अमल नहीं करा, आप देखो ना, आप सिर्फ इस चीज़ पे अमल कर लो कि जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो, यार हर बुरी आदत आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी, हर बुरी आदत ख़त्म हो जाएगी, चापलूसी ख़त्म हो जाएगी और बद गोयाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बद ज़ुबानी ख़त्म हो जाएगी, इधर की उधर, उधर की इधर, ये लगाना ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी आपके अंदर से, अगर आपने सिर्फ इस बात पे अमल कर लिया। अच्छा, रूहानियत किसी बड़े बड़े ताज में नहीं है, रूहानियत बड़े बड़े जुब्बों में नहीं है, रूहानियत बड़े बड़े महलों में नहीं है, रूहानियत नामों में नहीं है। रूहानियत अगर है तो वो आपके किरदार में है।
आपके अंदर है। मैं क्यों बारहा इस बात पे जोर देता हूँ कि आप अपने अंदर के खसाइल रज़ीला को ख़त्म कर दें, कि जिस दिन आपके अंदर से खसाइल रज़ीला ख़त्म हो गया, आपके मामलात बिल्कुल सीधे होने शुरू हो गए। और खसाइल रज़ीला को ख़त्म करने के लिए ये 2 हदीसें हमारे लिए काफ़ी हैं, तीसरी किसी हदीस की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपना अखलाक अच्छा कर लो। यार आपको कुछ भी नहीं आता, आप 0/0 हो। अगर आपके अंदर आजिज़ी है, आपके अंदर इनकिसारी है, आपका अखलाक अच्छा है, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी ना, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, वो घुटने टेकेगा आपके आगे। दीन अगर फैला है ना, तो इन पर अमल करने से फैला है, तबलीग करने से नहीं फैला। तबलीग तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी। अमल करके किसने दिखाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने, जो 63 साल में आधी दुनिया मुसलमान हो गई थी। वरना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 900 बरस गुजरी है, और कितने ईमान लाए? 100। 900 भी पूरे नहीं थे, यानी कि 100 साल में 100 तो होते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 बरस, लोग ईमान कितने लाए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कितने लोग ईमान लाए? और आपकी उम्र मुबारक 63 बरस, और आधी दुनिया मुसलमान हो चुकी थी। ये भी आपका मौजज़ा है। और जो सहाबा कराम आपके सोहबत याफ्ता थे, वो इन हदीसों को फॉलो करते थे, वो उन नशिस्तों को फॉलो करते थे। उन्होंने गिराएं अपने ऐसे बांधी हुई थी कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि अगर किसी ने आज के दिन मेरी कोई सुन्नत को भी तर्क किया, वो हम में से नहीं है। उस दौर की बात बता रहा हूँ जब आप हयात थे, जब तमाम सहाबी रसूल थे। और फिर आपने उसी वक्त में एक बात फरमाई कि मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो शख्स मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा। यानी कि एक वक्त क्या था और एक वक्त क्या है। हमने अपना किरदार अच्छा करना है, हमने रूहानियत की तरफ टूट के नहीं पड़ना, हमने उसको अंधों की तरह नहीं ढूंढना, क्योंकि हमारे बुजुर्ग ढूंढ चुके हैं ना। और अगर आप ढूंढोगे तो बेवकूफ़ी करोगे। भाई आपको कोरंगी का रास्ता पता है, आप तलाश कर चुके हो कोरंगी, आप ये रहते हैं सरजानी में। अब इनको मैं अगर बोलूँगा कि तुम कोरंगी जाओ, ये क्या करेंगे? सफ़र शुरू करेंगे, कितना घूमते फिरते रहेंगे हर जगह 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 जगह। और कभी किसी से पूछ रहे हैं, कभी किसी ने बोला इधर से चले आओ, यूँ मुड़ जाना, ऐसे चले आओ, यूँ मुड़ जाना। इनको हो सकता है 5 घंटे लग जाएँ, 8 घंटे लग जाए, कि तुम्हारी हर अमल का दारोमदार तुम्हारी इन्ना मालू बिल नियत, के हर अमल का दारोमदार आपकी नियतों पर। यहाँ से आपकी ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, ज़ाहिरी भी और बातिनी भी। अब आप अपनी ज़िंदगी को ले लें और इस हदीस को ले लें खाली। इसकी कितनी अहमियत है कि जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने गए थे, अभी आप अपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, आपने नियत मगरिब की करी थी या इशा की करी थी? मगरिब की करी थी, आपकी नमाज़ कबूल हुई। अब आप इशा की नियत करते, मगरिब की नमाज में सब कुछ वही पढ़ते, सारे कलमात वही पढ़ते, सुजूद रुकू हर चीज़ करते, आपकी नमाज कबूल होती? क्यों? तो नियत का दारो मदार किस कदर है आपके ऊपर,
यानी कि आपका फैसला होता है काफिर और मुसलमान का, मोमिन और मुशरिक का, मोमिन और मुनाफिक का। सिर्फ किससे? अच्छा नहीं, अब नियत क्या है? नियत इरादे का नाम है। अब इरादा क्या है? इरादा क्या है? इरादा है गुमान। अच्छा, गुमान क्या है? यानी कि इरादा आपका गुमान, और गुमान तुम्हारा रब है। हदीस है कि तुम जैसा गुमान करते हो ना, तुम्हारा रब उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता है। अब ये देखो, जैसी सोच रखोगे, जैसा गुमान रखोगे, जैसी पॉजिटिव थॉट आपकी होगी, आपके साथ आपकी ज़िंदगी में मामला बिल्कुल उसी तरतीब और उसी तरीके से होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं होगी तो आपकी नेगेटिव थॉट आपकी पॉजिटिव थॉट पर गालिब आ जाएगी, बनेंगे वही पैटर्न। एक बदशक्ल बदनुमा बन रहे हैं जो नेगेटिव है, और एक तरतीब से बन रहे हैं जो पॉजिटिव है। अब जब बन रहे हैं तो वो एक बरकी रेस से आपके जिस्म से निकल रहा है बाकायदा तौर पर, जो अपने असल की जानिब लौट रहे हैं। नेगेटिव थॉट आपके नफ्स को जिंदा करती है, पॉजिटिव थॉट आपकी रूह को बेदार करती है। आप अपना तज्जिया कर लें कि आप अपने रब की इबादत करते हैं या अपने फिर नफ्स को पूछते हैं। इब्तिदा कहाँ से? इसी हदीस से, आपकी नियतों से। अब आपकी नियत किसी को धोखा देने की होगी, चाहे आप कितना ही नेक काम क्यों ना कर लो, अंजाम क्या होगा आपका? बुरा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर उसी जैसे कनेक्शन बन चुके हैं। उन्हीं दिमाग ने आपके तमाम जिस्मानी आज़ा को वो पैगाम मुंतकिल कर दिया। जभी कहते हैं कि पीर क्या लाख अपने मुरीद को बोले कि मैंने इसको निकाल दिया, मैंने इससे रिश्ता ख़त्म कर दिया, मैंने इसको मुरीदी से निकाल दिया, मैंने इसकी हर चीज़ ख़त्म कर दी, वो ख़त्म नहीं होता। मुरीद के दिल में ज़र्रा बराबर भी अपने शेख के लिए बात आ जाए कि शेख ने माज़ल्ला मेरे साथ गलत किया, तो वो मुरीदी तक फारिग हो गया, उसकी हर चीज़ ख़त्म हो गई। अगर मुरीद के दिल में यह ख्याल आ गया, क्यों? नेगेटिव कनेक्शन। यानी कि शेख अगर कहे अपने मुरीद को तो वो नहीं होता खारिज, लेकिन मुरीद के दिल में ज़र्रा बराबर भी ख्याल आ गया अपने शेख के लिए तो वो फारिग हो गया। यानी कि बात कहाँ चली गई थी? आपकी नियत पर। कहते हैं कि अपने शेख के मामलात में, अपने शेख की हयात पर, अपनी शेख की ज़ात पर ज़र्रा बराबर भी शक ना करना। कितने बराबर भी? एक राय के ज़र्रा बराबर भी तो शक ना करना। रूहानियत तो रूहानियत ईमान से खारिज हो जाता है बंदा। ज़र्रा बराबर भी शक ना करना।
यानी कि बोलना एक अलग बात है, अपना इजहार करना एक अलग बात है, वो तो हो ही गया। लेकिन अगर एक ख्याल भी आ जाए, एक शक भी आ जाए कि यार पता नहीं ऐसा हो या नहीं हो ऐसा, तो भी वो फारिग तहसील हो गया। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हर दिन 100 मरतबा बैत करते थे आपसे। आप इस बात पर डरते थे कि कोई ख्याल अगर मेरे दिमाग से, मेरे दिल से गुजरता है, ऐसा ना हो ना मैं हर चीज़ से फारिग हो जाऊँ, वो फ़ौरन रुजू कर लिया करते थे। जबकि कितनी कमाल की मोहब्बत थी आपकी। क्या मकाम और मर्तबा था आपका। मुरीद, क्या मुरीद अगर झूठा है, मुरीद अगर, तो सच्चे पीर से भी वो कुछ नहीं पाता, और मुरीद अगर सच्चा है ना तो वो झूठे पीर से भी पा लेता है। मुरीद अगर सच्चा है तो वो झूठे पीर से भी पा लेता है। तो रूहानियत और हमारे पूरी मार्फत, हकीकत, वैदानियत, सबका जो निज़ाम है, उसकी बुनियाद, उसका साहिब अख्तियार कौन हुआ? आप खुद। यानी कि जब आपने नियत करी ना, जो मैंने समझाया था वीडियो के शुरू में, जिस दिन आपने नियत करी उस दिन आप साहिब अख्तियार हो गए। साहिब दिल नहीं हुए भी, साहिब रूहानियत नहीं हुए भी, साहिब कल्ब नहीं हुए भी, आप साहिब नज़र नहीं हुए भी। आपको सिर्फ रब ने साहिब अख्तियार कर दिया, आपको इख्तियार दे दिया। कि तुम्हें तलवार की तमन्ना थी इसमें आज़म की, तुम्हें इसमें आज़म उसने देकर साहिब अख्तियार कर दिया। और तुम्हें क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया? फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि पहले मेरे नबी की अताअत करो, उसके अक़वाल अफ़आल की पैरवी करो, वो युहब्बुकुमुल्लाह, वो फिर तुमसे मोहब्बत रखेगा। यानी कि जब तुम वो तलवार किसी ऐसे शख्स के पास जाओगे लेकर कि जो उसको चलाना जानता होगा, तो फिर वो तुम्हें उसको सिखाएगा, उसको चलाना। अब उस चलाने के सिखाने के दरमियान जो उसकी मशक़ें होंगी, जो उसकी रियाजत का वक्त होगा, वो जितना वक्त देगा ना उतना उसको फ़ायदा होगा, उतना जल्दी सीखेगा। यहाँ पे हम सिर्फ अपना ताल्लुक़ कायम करते हैं सिर्फ इतनी देर के लिए कि जितनी देर में सूरह कुरैश 1111 बार हो जाए। सही है ना? उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाते हैं। नमाज हम पर फ़र्ज़ है, हम 5 वक्त पाबंदी के साथ हाजिर होते हैं, लेकिन उसके बाद उससे बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। अगर आप इन 2 हदीसों पर अमल कर लेते हो तो आपका चलना फिरना, उठना बैठना, हर चीज़ इबादत में शामिल हो जाता है। जब आप साहिब अख्तियार हो जाते हो, उसके बाद आप साहिब कल्ब हो जाते हो। साहिब कल्ब होने से मुराद आपकी मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। साहिब कल्ब होने से मुराद ये होता है कि आपकी मोहब्बत आपको इसकी इंतहा को पहुंचा दे। और उसकी इंतहा क्या है? मोहब्बत की
इंतहा ये है कि लेना बदले में तुम्हारे घर खुदाई भी मिले, छोड़ देंगे दो जहां को जब भी तुम फरमाओगे। हो तमन्ना और क्या, जाने तमन्ना आप हैं। क्या करूं मैं लेकर दुनिया, मेरी दुनिया आप हैं। और जब उसको हर जगह वही वो नजर आ रहा होता है, हर चेहरे में उसी का चेहरा नजर आता है उसको। अच्छा, मोहब्बत की इंतहा पता है क्या होती है? एक तो इंतहा ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो उसको नजर आता है हर जगह, ठीक है, यानी कि हर चेहरे में उसी का चेहरा है। एक तो ये है, और एक इंतहा ये है कि हर चेहरे को सिर्फ उसमें उसी का चेहरा नजर आ रहा होता है जिसके मोहब्बत में वो गर्क होता है। यानी तसव्वुर शेख, जब मोहब्बत अपने कमाल को पहुंचती है ना, तो उसमें उसका मुर्शिद लोगों को नजर आता है। उसमें उसी का मुर्शिद उसी के चेहरे में नजर आने लगता है, तो ये मोहब्बत की इंतहा होती है। इसको कहते हैं कामिल शेख। ठीक है। अच्छा, मैट्रिक में कितने सब्जेक्ट है आपको पता होगा, लेकिन उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से लेसन से वो आप भूल गए होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा लेसन होगा जो आपको याद होगा। क्यों? वो सही से समझ में आया था, ये उसको दिमाग ने बिल्कुल अपने अंदर बसा लिया था, उसके पैटर्न को बिल्कुल लॉक कर दिया था। वो यही पेरीन्यूरल जो नेट था उसने उसको महफूज कर दिया था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक चीज़ होती है सोच और एक होती है याददाश्त, ठीक है। जब हम मुसलसल पढ़ते हैं तो सोच जो है वो याददाश्त की शक्ल तैयार कर लेती है और उसका कनेक्शन नहीं, याददाश्त के बारे में तो वो बेचारा खूब कहते कहते चला गया कि याद माजी अज़ाब यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। हमारा माजी हो, हमारा हाल हो, हमारा मुस्तकबिल हो, सब कुछ हमारे उम्मुल दिमाग के अंदर महफूज है। अल्लाह तबारक तआला कुरान में कहता है ना कि हमने हर चीज़ रिकॉर्ड कर ली है, एक महफूज किताब के अंदर लिख लिए। क़यामत के दिन तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारे हाथ को ज़ुबान मिलेगी, तुम्हारे पैरों को ज़ुबान मिलेगी, तुम्हारे बालों को ज़ुबान मिलेगी, तुम्हारी हर चीज़ को ज़ुबान, हर चीज़ बोलेगी अपने रब से। इंसान को ना आप नहीं पहचान सकते, क्यों? क्योंकि अगर आपने खाली इंसान को पहचान लिया तो आपने रब को पहचान लिया। कि जिसने पहचाना अपने नफ्स को, उसने पहचाना अपने रब को। अब अपने नफ्स को पहचानने से क्या मुराद है? नफ्स यानी हमारी जान, जो कुछ हमारे अंदर मौजूद है, उसको पहचान कौन करवाएगा आपसे? जो पहले पहचान कर चुका होगा वही करवाएगा ना। आप खुद पहचान लोगे अपने नफ्स को? जिंदगी भर नहीं पहचान सकते। नहीं पहचान सकते आप अपने नफ्स को। सिंपल एक ही लफ्ज़ हमारी ज़ुबान पे आता है, अगर नफ्स का नाम आए तो ये ख्वाहिशात को कहते हैं।
जब हमने अपने नफ्स को अपने ख्वाहिशात का नाम दिया, ठीक है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अच्छा, हम बुरी को भी अच्छा कर सकते हैं और अच्छे को भी बुरा कर सकते हैं, क्योंकि आप साहिब इख्तियार हैं। और जो इस रास्ते में बग़ैर उस्ताद के सफ़र किया, बग़ैर शेख के सफ़र किया, वो गुमराह हो गया। क्या हो गया? गुमराह। क्योंकि अगर आपको रब की तलाश हो तो आप उसके दोस्तों के साथ सफ़र करो तो आप रब को पा लोगे। अगर आप उसकी तलाश तन्हा करोगे तो तुम्हें सबसे पहले जो ना शैतान ही रास्ते पे मिलेगा, जो ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का पहला दोस्त हूँ, और वो आपको इतनी दलाइल देगा कि आप कायल हो जाओगे उसके। वो आपको इतने दलीलें देगा कि आप उसके जहाँ आप कायल हो वहीं घूम रहे होगे। जिन्नात के मामला, मिसाल के तौर पर एक बंदे का एक औरत का एक से ज़्यादा जिन्नात होते हैं, वो कैसे पहचान होगी, और ये कि इस पर खुद से मुसल्लत नहीं या अमल की तरफ से मुसल्लत। देखो, इब्तिदान के अंदर तो हमें पता नहीं लगता, ठीक है। इब्तिदान में तो बेहतर तरीक़ेकार ये होता है कि आप शेड नाप लें, जो मैंने तरीक़ेकार समझाया, धागा नाप लें, जो मैंने तरीक़ेकार समझाया, पानी के जरिए कर लें, जो तरीक़ेकार समझाया, ठीक है। जो जो आपका सफ़र बढ़ता रहता है, और जो आप इस निशिश को समझते रहते हो, जो हमारे यहाँ होती है, जैसे मैंने सारी ट्रांसमिशन बताई, पूरी प्लानिंग बताई है कि हमारे किस किस तरीके से क्या क्या हमारे अंदर तग़य्युरात का सिलसिला चल रहा होता है, ठीक है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप बैठते हो, अगर कोई मरीज़ आता है, आपने सिर्फ उस पर तवज्जो की, क्या आपने सिर्फ उस मरीज़ पे तवज्जो की, आपकी ज़ुबान बोलने लगती है। ज़ुबान कैसे बोलेगी? कि आपकी जो पॉजिटिव रेस होगी और जो उस मरीज़ की रेस होगी, वो आपस में कनेक्शन कायम करेंगे। जब वो कनेक्शन कायम होगा तो सारी मालूमात आपको होने लगेगी। लेकिन ये एक तवील सफ़र करने के बाद जाके होता है, ये एकदम नहीं होता है कुछ भी। लेकिन इब्तिदान क्या होता है कि इंसान तसव्वुर में उसके बारे में पूरा मालूमात लेता है, उसके दिल में या तो वसवसा आ जाता है, या फिर इल्हाम हो जाता है, या फिर एक ख्याल हो जाता है पक्का। सच हक वही होगा कि जिस पे तुम्हारा दिल मुतमईन होगा। मेरे पास एक बच्ची रहती है घरों की तरफ से, और शादी में लेन में एक बच्ची का जिन्नात के मामला थे, तो वो बच्ची है ना, उनके उस पर ना सूरज जी करना शुरू कर दिया। दूसरी बच्ची, वो पहले वाली तो बेहोश थी, दूसरी भी बेहोश हो गई। उसको यानी कि जैसे उन्होंने बोला में गया, और जैसे मैं दम कर रहा हूँ बिल्कुल ना लेटी हुई, हाथ बिल्कुल ऊपर, आँखें बंद और आवाज़ें। तो 2-4 मिनट बाद मैंने उस बच्ची के बाप से बोला कि आप इससे पूछें कि इनको नज़र क्या है। मैंने वो तो बेहोश है, मैंने उसको आप थकना है, उसके बाद में आपको बताया। उसने बोला जैसे ही अंकल दम करा थे, वो सामने बैठा हुआ था, यहाँ पर एक नीले कपड़ों में शख्स। मुझे कह रहा था कि ये जो नक्श है उस क्रैश वाला आपको देगा ना, वो नहीं पहनना, ये नक्श देगा ना, वो नहीं पहनना, वरना जो है ना आपको नुकसान होगा। फिर मैंने वही नक्शे यानी दूसरी साइड पर नक्शे 15 यानी कि
अरे सूरह कुरैश तो इन तमाम शयातीन और जिन्नातों की मौत है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट में हो गया। हाँ, अभी इसके आप तजर्बात खुद देखना आगे चलकर, आगे चलकर आप खुद देखना। अच्छा, मैंने आपको इसकी बेस बता दी है, अब मेहनत करना आपका काम है। अगर मैं ना भी हूं ना तो ये आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगी, आपकी पूरी रहनुमाई करेगी आपकी। बस बुजुर्गों ने उसमें बड़ी बड़ी रियाजतें की हैं, बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं सूरह कुरैश पर। और जो लोग एक ही कश्ती के सवार होते हैं, एक ही जगह घड़ा खोदते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। जो जगह जगह घड़े खोदते हैं ना लोग, वो कभी भी कामयाब नहीं होते, मेहनत बहुत कर रहे होते हैं वो। अब एक जगह इतना घड़ा खोदो, इतना घड़ा खोदो कि पानी तो निकलेगा ना। अब पानी निकलने वाला होता है, आप हिम्मत हार जाते हो, अब दूसरी जगह घड़ा खोदने शुरू कर देते हो। एक कश्ती के सवार होने का मतलब कि आपने अगर एक का दामन पकड़ लिया, एक का हाथ थाम लिया, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुमने नहीं हिलना अपनी जगह से, चाहे कुछ भी फेल हो उसका। क्योंकि उसके अपने जाती फेल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुझसे तेरा शेख ये कहे कि तू इस जानमाज को शराब से डिबो और झाड़ और उस पर खड़ा हो जा, तो तू उस पर खड़ा हो जा। आप हिकायत रूमी के अंदर ये वाक़या लिखते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि जो तेरा शेख जानता है वो तू नहीं जानता। हमारे दादा मियाँ ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, आपका जब वक्त करीब आया, हजारों की तादाद में आपके मुरीदीन थे, और ऐसे मुरीदीन थे, ऐसे खुलफा थे कि जिनकी रियासतें 60-60 साल 40-40 साल से साथ थी। शायद ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का वाक़या है, उनके चचे पीर का वाक़या है, ये मदारिया शतारिया ख़ानदान के। अब जब उनका वक्त आया तो उन्होंने कहा यार मैं अपना सज्जादगी का ऐलान मैं किसको करूँगा, अपना जानशी में किसको बनाऊँगा। यहाँ तो सारे कमाल पाए गए लोग हैं, अगर मैं इसको अपने जानशी का ऐलान करता हूँ तो ये है, अब मैं इनको करता हूँ तो ये है, इनको करता हूँ तो ये है, क्या करें। आप ही परेशान। तो आपको निदा हुई कि इसका फैसला हम खुद करेंगे। आप अपने मुरीदों में गए, आपने कहा कि जाओ भाई कोई नाई को पकड़ के लाओ, उसको बोला गंजा कर दो हमें, उसने गंजा कर दिया। आपने बोला यार ये मुझे उसे भी सब साफ कर दो ये, तो लोगों ने कहा क्या हो गया आपको,
फरमाया हाँ यार बहुत डिस्टर्ब करती है। क्या? साफ कर दो उसको। नाई ने साफ कर दिया। आपने बोला हाँ अब मैं सही कर रहा हूँ। तो आधे लोगों ने सोचा कि हजरत अब इस उम्र में आके माज़ल्ला बहक गए, भटक गए, आधे छट गए। बड़े बड़े जो अपने आप को सुल्फा समझते थे, जिनके दिल में कुछ था, जुबान पे कुछ था, छट गए, आधे बचे। आपने कहा आधे को भी अब क्या करूं मैं? आपने कहा अच्छा। आपने कहा यार चलो हमें जो ना किसी तवाइफ के घर ले चलो। क्या? लोगों ने कहा हजरत क्या हो गया, आप इतने भटक गए आप? आपने कहा चलो भाई वरना मैं जा रहा हूँ। आधे और छड़ गए। अब जब आप उस तवाइफ के घर के करीब पहुंचे, आपने जो आपके बिल्कुल करीबी था उसको आपने बोला यार हमने सारी ज़िंदगी शराब का मज़ा नहीं लिया, चखा नहीं है कैसा होता है, जाओ आज शराब पियेंगे, हम शराब का मटका लेकर आओ। अब जब लोगों ने ये सुना, जो गिनती चुनती के बचे थे वो भी छड़ गए। एक था उसने कहा हुजूर मैं ले आऊं? आपने कहा तुझे अपने दीन नहीं बचाना? फरमाया हुजूर मेरा आपके सिवा कौन है, मैंने आपका हाथ थामा है, आप काफिर हुए तो मैं भी काफिर, आप मुसलमान थे तो मैं भी मुसलमान। तो उन बुजुर्ग ने क्या कहा, अच्छा नहीं तो पहले लेकर आ जा। और आजमाया उसको, वो लेकर आए। अब लाने के बाद उस मुरीद ने लाके रख दिया। आप अंदर हुजरे में चले गए, उस तवाइफ के कमरे में चले गए, मटका लेके। अब जब बाहर निकले आप तो वो मुरीद बैठा हुआ था। आपने कहा तू गया नहीं? कहा हुजूर मैं भी अब आप ही के जैसा हूँ, मैंने भी आपके जिम्मे अपना हाथ दिया तो सब कुछ मेरा आप ही हो, मैंने अब कहाँ जाना है। आपने आपका हाथ पकड़ा, अंदर लेके गए, उसको बख्शा। आई बात समझ में? उसको बख्शने के बाद उसको सब कुछ अता किया और वहीं उसी तवाइफ के घर में आपका विसाल हो गया। अब जब विसाल हुआ, जब मटका देखा तो शराब की जगह दूध था। और जब आपकी तदफीन हो रही थी, जब आपका नमाज जनाजा पढ़ा तो आपकी दाढ़ी भी थी, आपकी मूछें भी थी, आपके बाल भी थे, जुल्फ भी थी आपकी। और यहाँ तक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब जब आपको जनाजे के लिए लेके जा रहा था तो परिंदों ने बाकायदा तौर पे परों से अपना साया बना लिया था। तो लोगों ने कहा जब इतना कुछ हमने अपने आंखों से देख लिया, वो जो तवाइफ का घर था वो तवाइफ का है, उसको ढूंढो। अब जब उसके पास गए, उसको ढूंढा, उससे पूछा उस रात क्या हुआ तेरे साथ? उस तवाइफ ने कहा तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं किसी को नहीं जानती। कहा उस शब क्या हुआ था तेरे साथ? कह रही मुझे कुछ याद नहीं है। जब हजरत अंदर आए, इन्होंने मुझसे ये कहा कि तू 2 रकात नमाज वजू कर, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले। कहती है कि मैं वजू करके 2 रकात नमाज नफिल पे चढ़ी, कि मुझे होश नहीं था और आज तक मुझे होश नहीं है। मुझे आज तक होश नहीं है। उसी वक्त हिंदुस्तान का शहर मेवात था, वहाँ पे कहर पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। बड़े बड़े मस्जिदों में ऐलान करा दिए, बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ ली। लोगों ने कहा अब अगर बारिश नहीं हुई ना तो ये समझ लेना फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कई एक मजदूर घूम रहा था वहाँ पे बाजार में, तो लोग परेशान थे। तो मजदूर ने उससे बोला कि क्या हो गया, क्यों परेशान हो तुम लोग? कहा हुजूर बारिश नहीं है। कहा वो फला जगह पे एक औरत है, उससे जाके दुआ कराओ, वो दुआ करेगी तो बारिश हो जाएगी। उसने कहा कौन औरत? कहा जाओ उस मौलवी साहब, वो मौलवी साहब जानते हैं।
वो मौलवी साहब को गए, मौलवी साहब को बोला मौलवी साहब दुआ करो। मौलवी साहब ने बोला भाई कितनी दुआएं कर ली हमने। कहा फलां शख्स ने उस औरत है उसको, वो मौलवी साहब उनके मुरीद थे हजरत के, हमारे दादा के, उनको याद आ गया। उसने कहा वो मजदूर कोई तो था जिसने ये कहा। वो सारे उस औरत के पास पहुँचे, दरवाज़ा बजाया, उस औरत को कहा कि बारिश के लिए दुआ कर दें। वो कहा तुम बारिश की दुआ करने यहाँ पर आए हो? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? कहा हमें नहीं पता। उसने कहा नहीं, वो मेरी नहीं मानेगा। क्या? वो मेरी नहीं मानेगा, उससे मेरा झगड़ा चल रहा है। तुम्हें यकीन नहीं आता ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो अंदर गई, उसने अपना दुपट्टा उठाया, पानी में भिगोया, कड़कती हुई धूप थी। उसने कहा अच्छा इसको ना बरामदे में डाल दो बाहर रस्सी पर, जब ये सूख जाए ना तो मुझे ला के दे देना। अब वो उन्होंने दुपट्टा डाला, वो बादल आए जो गरजने शुरू हुए, जो गरजने शुरू हुए, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। तो उस औरत ने कहा देखा, मैं नहीं कहती थी ये मेरा सूखने नहीं देगा। तो वो मामलात क्या थे, वो क्या सोहबतें थी, वो क्या नियतें थी, वो कौन लोग थे तो इसी सरजमीन के ना। लेकिन हाय अफसोस हमने उनके रास्ते को तर्क कर लिया। उनकी इब्तिदान ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी में हमारे मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि 40 साल तक उन्होंने सूरज नहीं देखा था। 360 मरतबा रोज़ सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते थे। और हमारे चचा मियाँ, चचा पीर हज़रत बाबा शाह जलाल, 3000 हदीसें उनको ज़बानी हिफ्ज़ थी, अरबी, हिंदी और उर्दू में 3000 हदीसें उनको ज़बानी हिफ्ज़ थी। कैसे कमाल के लोग होंगे। लेकिन इब्तिदान सबकी रियाजत में गुजरी है। उनका इब्तिदान वक्त बड़ा कठिन, मुश्किल, सख्त गुजरा है, लेकिन उनको सिला फिर वैसे ही मिला। लेकिन उन्होंने जो ना किसी दुनियावी मकासद के लिए नहीं करा था, उन्होंने अपने रब के लिए किया था सब कुछ। आप सब कुछ करो, आप किसी के ऐब को जाहिर ना करो। क्योंकि रूहानियत जिस घर से चली है, उस घर में सबसे पहले जो कमली सरकारे दो आलम ने अता करी थी वो हज़रत अली करमल्लाहु वजह को दी थी। और क्या था, वाक़या पढ़ा है ना कि जब शब मेराज को आप गए थे, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कमली अता की थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा था कि तुम अपने चारों यारों से सवाल करना, जो उसका जवाब दे उसको अता कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद भी कह सकता था हुज़ूर आपकी महबूब, आपकी मर्ज़ी, आप जिसको चाहे अता करना। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ए अबू बकर अगर मैं तुम्हें कमली अता करूँ तुम क्या करोगे? आपने फरमाया कि मैं सदक़ से काम लूँगा, सच्चाई से काम लूँगा। आपने यही सवाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया कि ए उमर अगर मैं तुम्हें ये कमली अता कर दूँ तो तुम क्या करोगे? आपने क्या फरमाया कि मैं हुज़ूर अदल इंसाफ से काम लूँगा, अदल इंसाफ का निज़ाम पूरी दुनिया में कायम कर दूँगा। यही सवाल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आपने फरमाया कि मैं गनी हो जाऊँगा, यानी कि अल्लाह की राह में सब कुछ सर्व कर दूँगा, लोगों की इतनी खिदमत करूँगा। फिर आपने यही सवाल मौलाए कायनात से कहा, आपने क्या जवाब दिया कि मैं लोगों के ऐब को छुपाऊँगा। तो आपने वो आप ही को अता कर दिया। अब रूहानियत चली कहाँ से कि तुम किसके ऐब को छुपाओ? अब मैंने इसमें क्या समझाया था कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, आ गई वही बात
किसी के ऐप को जाहिर करना और किसी के ऐप को छुपाना, ये ज़र्फ की बात होती है। और इब्तिदान में मुरीदों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अंधे और गूंगे और बहरे हो जाएं, क्योंकि इब्तिदान के अंदर वो ऐप लोगों पे जाहिर करने लगे दूसरे लोगों के, तो वो कभी भी इस रस्ते में कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे और अपने बुजुर्गों के रास्ते पर रखे।